नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि 28/10/2021 को नासा और उसके जैसी कई दूसरी संस्थाओं ने ये नोटिस किया है कि सन के अंदर, सूर्य के अंदर जो है वो एक तरह का सोलर फ्लेयर जो है, मतलब सौर जिसे तरंगे कहा जाता है, वो उत्पन्न हुई हैं। अब दोस्तों ये सौर जो तरंगे उत्पन्न हुई हैं, इसके कैसे परिणाम जो हैं होंगे और किस तरह से ये जीवन को प्रभावित करेगा, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि नासा और उसके जैसी जो दूसरी संस्थाएं हैं वो सूर्य के ऊपर लगातार नज़र रखती हैं और उन्होंने X1 क्लास का जो है एक सोलर फ्लेयर जो है वो ऑब्ज़र्व किया है इसी 28 तारीख को। दोस्तों ये फ्लेयर जो है अलग अलग कैटेगरियों में होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो X क्लास के जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं वो इंटेंसिफाई होते हैं, मतलब वो जो है उनकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि वो जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, पृथ्वी पर तरंगों को, रेडिएशन को और कई तरह की चीज़ों को जो है प्रभावित करेंगे वो जैसे ही वो उत्पन्न होते हैं। दोस्तों क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आने में तकरीबन 1 से 2 दिन का समय लगता है पृथ्वी पर, तो 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक जो है इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे तो धरती पर दिखाई देगा। दोस्तों इसमें कई तरह के जो है रिज़ल्ट होंगे। एक तो वैसे रिज़ल्ट होंगे जिनको हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो धरती का प्रभावित होगा, उसके साथ साथ जो है वो रेडिएशन जो है वो धरती के आसपास बढ़ जाएगा इस सोलर रेडियो फ्लेयर के कारण। उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे तो जो चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी अभूतपूर्व रूप से इस सोलर फ्लेयर के कारण। तो जब चार्ज पार्टिकल बढ़ेंगे दोस्तों तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में भी प्रवेश करेंगे और पृथ्वी के वायुमंडल के अलग अलग स्तरों को भी वो अपने लेवल पर प्रभावित करेंगे। उसके साथ ही प्रभावित होगा पृथ्वी पर जो जीवन है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो जानवरों के रूप में है, चाहे वो पेड़ों के रूप में है, चाहे वो मनुष्यों के रूप में है, उन सभी जीवनों को जो है, सभी जीवित प्राणियों पे इसका असर पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा दोस्तों, पहले हम इसको समझते हैं कि कैसे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, किस तरह से इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स जो है वो रिलीज़ होंगे तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर 30 या 31 अक्टूबर में आप देखेंगे तो ये असर होगा कि जो सैटेलाइट है हो सकता है वो सही से प्रॉपर काम ना करें, जो GPS सिस्टम है वो सही से काम ना करें, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट होने वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इसका असर पड़े, और उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ें जो कम्युनिकेट की जाती हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी से कम्युनिकेट करते हैं, उस कम्युनिकेशन में भी बाधा पड़ेगी। उसके साथ साथ रेडिएशन का स्तर जो है वो बढ़ जाएगा धरती के ऊपर इन सोलर रेडिएशन के कारण। दोस्तों यहाँ पर ये समझाना ज़रूरी है क्योंकि जब हम ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में भी बात करते हैं तो सन को सबसे प्रमुख तौर पर रखा जाता है, ग्रहों का राजा कहा जाता है, और क्योंकि ये राजा होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं मनुष्य के जीवन को। तो यहाँ पर आप इसको जो है को रिलेट कर सकते हैं कि जब इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल लेकर कि अलेक्जेंडर चिजविस्की ने किस तरह से बताया था कि सोलर साइकिल जो है 11 साल का होता है, हर 11 साल में वो साइकिल रिपीट होता है, और जब जब ये साइकिल रिपीट होता है तो इसमें सन स्पॉट देखे जाते हैं। उसके साथ साथ जो है सोलर फ्लेयर्स उत्पन्न होते हैं जिनसे पृथ्वी के वातावरण में जो है वो आप देखेंगे चार्ज पार्टिकल बढ़ जाते हैं, प्लस और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं वो, और जैसे ही वो बढ़ते हैं तो किस तरह से धरती पे क्रांतियाँ होती हैं, मनुष्य का मस्तिष्क प्रभावित होता है, लोग जो है अराजक हो जाते हैं, सत्ता के विरुद्ध हो जाते हैं, और कई बार ये युद्ध की जो है वो ऐसे स्थितियाँ निर्मित करता है कि युद्ध होते हैं जो है धरती पर, और मारकाट की स्थिति जो है निर्माण होती है। तो दोस्तों क्योंकि ये 11 साल का साइकिल भी जो है वो 4 चरणों में बटा हुआ है, जिसमें पहले चरण में जो है वो 3 साल का पीरियड होता है जहाँ पर मिनिमम एक्टिविटी और पैसिविटी होती है, और एक कोई निरंकुश शासन जो है उसके ऊपर जो है देशों पे या विश्व के ऊपर हो जाता है, वो तानाशाही करता है, वो सिर्फ अपने जो सारे डिसीजन होते हैं वो खुद ही स्वयं लेता है, दूसरों का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होने देता है। दोस्तों इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अगले जो 2 साल होते हैं उसमें जो लोग होते हैं, मास जो होते हैं, वो किसी नए नेता के साथ जुड़ने लगते हैं, नई थीम के साथ, नए विचार के साथ जुड़ने लगते हैं। उसके बाद जो अगले 3 साल होते हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा अराजकता होती है। ऐसा कहा जाता है उस समय सोलर फ्लेयर्स अपने मैक्सिमम जो है चरण पे आ जाता है, जो सोलर साइकिल होता है, और उस समय जो है सबसे ज़्यादा क्रांतियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा युद्ध होते हैं,
और उसके बाद जो अगले 3 साल होते हैं उसमें जो ये युद्ध और अराजकता होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है, वो घटती है दोस्तों। तो ये आप देखेंगे 4 चरणों में जो 11 साल का साइकिल है, 3 साल, 2 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, ये इसी चरणबद्ध क्रम में चलता रहता है दोस्तों। ये जो सोलर साइकिल है ये 25वां सोलर साइकिल चल रहा है, जिसकी शुरुआत जो है वो दिसंबर 2019 से ऐसा कहा जाता है कि मानी जाती है। अब दोस्तों देख सकते हैं आप, दिसंबर 2019 के बाद से ही 2-3 महीने बाद से ही पृथ्वी पर कितने जो है प्रभावकारी परिवर्तन आए हैं। कोरोना नाम की महामारी आई, उसके बाद आप देखेंगे लॉकडाउन, और कई तरह से जो है लोग प्रभावित हुए, उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। तो दोस्तों जो करंट जो सोलर साइकिल है ये 25वां सोलर साइकिल माना जाता है, क्योंकि जब से कैलकुलेट किया जा रहा है तब से इसकी गणना रखी गई है। तो ये 25वें सोलर साइकिल का जो है ये आप देखेंगे 2019 से 11 साल आप काउंट कर सकते हैं, तो ये साइकिल चलेगा। अब इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ ये है कि जो पहला अब जो ये रिपोर्ट हुआ है, जो ये सोलर फ्लेयर है वो X1 क्लास का है, और ये 28 तारीख को जो है इसी अक्टूबर के महीने में रिलीज़ हुआ है। इसके परिणाम किस तरह के होंगे, किस तरह से ये धरती पे जीवन को प्रभावित करेगा, मनुष्यों को ख़ास तौर से किस तरह से प्रभावित करेगा, इस वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सोलर साइकिल जो है वो 5.5 साल के 2 हिस्सों में बटा होता है, जिसमें 5.5 साल जो है वो सोलर एक्टिविटी थोड़ी मिनिमम होती है और अगले 5 सालों में वो मैक्सिमम हो जाती है। मतलब आप देखेंगे तो ये एक तरह से वी शेप में जाती है कि शुरू के साल से जो 5.5वें साल तक पीक पर होती है, फिर उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है दोस्तों। अब इसका किस तरह से जीवन पर इफेक्ट पड़ता है वो बताता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि जब आप देखेंगे जब सोलर फ्लेयर्स के कारण पृथ्वी के वातावरण में जब चार्ज पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो उनसे जो है मनुष्यों की जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है वो दोस्तों बढ़ जाती है, प्रभावित होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्यों का जो खून है वो गाढ़ा होने लगता है। उसके गाढ़े होने के कारण लोगों में कार्डियक मतलब हृदय से संबंधित जो है परेशानियां ज़्यादा उत्पन्न होंगी दोस्तों। हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या जो भी हृदय वैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ेंगी, उसमें बढ़ोतरियाँ होंगी। उसके साथ साथ जो है हार्ट रेट जो मनुष्य का होता है उसको ये प्रभावित करता है। आप प्रत्याशित तरीके से मनुष्यों का हार्ट रेट जो है वो बढ़ेगा कभी या घट भी सकता है। तो इसमें फ्लक्चुएशन जो होगा वो बहुत ही जो है ड्रास्टिकल होगा। उसके साथ साथ जो है ब्लड फ्लो जो है उसमें आप देखेंगे तो अट्रैक्शन होगा। ब्लड फ्लो जो है वो अल्ट्रेशन मतलब उसमें परिवर्तन होने लगेगा, कभी तेज़ ब्लड फ्लो होगा, कभी धीरे होगा, जिससे बीपी की समस्या जो है, इस तरह की समस्या के जो मरीज होंगे वो बढ़ेंगे, जिनके अंदर ब्लड प्रेशर की समस्या है। आदमी की जो मनुष्य की सांस लेने की ब्रीथिंग की जो कैपेसिटी है उसको ये प्रभावित करेगा। जो रिप्रोडक्शन है, जो मतलब आदमी को रिप्रोड्यूस करना, अपने आप को अपनी पीढ़ी को बढ़ाने की जो गतिविधि है उसको ये प्रभावित करेगा, उसमें कमी आ सकती है दोस्तों। उसके साथ साथ जो है जो टोटल नंबर ऑफ डेथ होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी होंगी उसकी वजह से जो डेथ का जो रेट है वो बढ़ेगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा लोगों में देखा जाएगा, नकारात्मकता ज़्यादा उत्पन्न होती हुई देखी जा सकती है दोस्तों। तो ये जो 2019 दिसंबर से जो 11 साल का जो 25वां सोलर साइकिल उत्पन्न हुआ है दोस्तों, ये जो है 4 चरणों में इसी तरह से रोटेट होगा जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है। तो दोस्तों और अधिक जानकारी मैं जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।